नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर हूँ। यहाँ का सीन आप देखिए कि यहाँ पर ये तंबू तना हुआ है और ये पीछे एक बैनर लगा हुआ है। छात्र संघ क्रांति अनशन नाम दिया है। टाइटल देखिए आप और प्रमुख मांगे लिखी हुई है। 3 प्रमुख मांगे हैं इनकी। असल में राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान में तो प्रथम है ही है, देश दुनिया में नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय है, इसकी साख काफ़ी अच्छी है। यहाँ के जो विभाग है, विभाग अध्यक्ष है, यहाँ की फैकल्टी है, यहाँ के छात्र है, इनका इतिहास उठा के देखा जाए पूरे भारत के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने नाम कमाया है, कीर्तिमान स्थापित किया है। लेकिन कुछ विगत वर्षों से यहाँ पर कुछ लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। छात्र ज़्यादा आंदोलन करने लगे हैं। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में परिभाषा भी यही है, बिना आंदोलन के लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है और करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ के हालात कुछ अलग है। यहाँ पर जब हम आए, पहले भी मैं आ चुका हूँ, बातचीत कर चुका हूँ। इनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। 2023 में भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। उसका नुकसान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखना पड़ा, सामना करना पड़ा। लेकिन अब 2024 में अलग परिस्थितियां हैं। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद छात्र संघ चुनाव यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। लेकिन छात्रों से वसूली जारी है छात्र संघ चुनाव के नाम पर। क्वेश्चन मनी भी रिटर्न नहीं हो रही है। हमेशा प्रावधान यही है। यूजीसी के नियमों, जब से यूनिवर्सिटी खुलती है, यूजीसी का नियम भी हमने जब खंगाला तो उसमें पाया गया कि जो क्वेश्चन मनी है यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेज की, उसको जब बच्चा वहाँ से निकलता है, माइग्रेशन लेके जाता है, तब उसको उसकी क्वेश्चन मनी वापस रिवर्ट की जाती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी वर्षों से यहाँ पर क्वेश्चन मनी भी नहीं दी जा रही है। ऐसे 90% छात्र हैं। आखिर ये माजरा क्यों है? जब शिक्षा की बात आती है, शिक्षा एक मंदिर के समान है। आखिरकार इन बच्चों की बात सरकार और यहाँ का राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? इनकी जुबानी से हम जानते हैं क्या मांगे हैं, इनकी क्या अब आगे की रणनीति है। फोकस करता हूँ, ये शुभम भाई हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 4था दिन है भूख हड़ताल का, लेकिन प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि बच्चों को पूरा पोषक तत्व मिलना चाहिए और वो तभी शिक्षा दीक्षा पा पाएंगे, लेकिन एक तरफ इनसे भूखे रहने की सजा दी जा रही है। बातचीत करते हैं, पहले इनके साथी से बातचीत करते हैं, फिर इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष राठौर। आखिर माजरा क्या है, पूरा संक्षेप में बताइए कि इनको भूख हड़ताल क्यों करनी पड़ी? देखिए तुषार जी, सर्वप्रथम तो मैं इस देश के चौथे स्तंभ समस्त मीडिया के साथियों को और तुषार जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बर्बर तानाशाही के खिलाफ आप और आपके सभी साथी हमारा पक्ष देश और दुनिया के सामने रख रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि इस मुहिम में आप जुड़े और हमारा सहयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप निरंतर इसे कवरेज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आज अनशन का 4था दिन है। शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई, तबीयत बार बार बिगड़ रही है, अभी तक एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है, ना विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई व्यक्ति अभी तक मिलने आया है, ना कोई सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक मिलने आया है। ऐसे हालातों में किस प्रकार से क्या परिणाम इस अनशन के होने वाले हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इस प्रदेश के हालात खराब हो जाएंगे और सरकार को एक चुनौती के रूप में छात्र संघ चुनाव को देखना पड़ेगा। यार, जब छात्र संघ कैलेंडर, एक और बात पर फोकस करता हूँ कि जो हर साल कैलेंडर जारी होता है उसमें भी छात्र संघ चुनाव का मेंशन है, फिर भी चुनाव नहीं हो रहा है। क्या सरकार और यहाँ का प्रशासन डरा हुआ है? एक्चुअली तुषार जी है क्या कि ये जो कैलेंडर जो जारी किया है ये पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से छात्र आक्रोशित है, आंदोलित है, जिस प्रकार से धरने प्रदर्शन और भूख हड़तालों पे जगह जगह बच्चे बैठे हैं, जैसे सदन के अंदर और सदन के बाहर जिस प्रकार की लड़ाई चारों तरफ दिख रही है सरकार को, सरकार ने इसको एक बार दबाने के लिए झूठा प्रलोभन देकर ये कैलेंडर जारी किया है। इससे बच्चों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है और इस आंदोलन को कमजोर करने का एक प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है, जो सरकार जिसमें सफल नहीं होगी। सरकार जल्द से जल्द तिथि की घोषणा करे और बताएं
कि वो छात्र संघ चुनाव कब और कैसे करवाने जा रही है। एक और मेरा सवाल है कि दर्शकों को पता होना चाहिए कि छात्र संघ चुनाव क्यों आवश्यक है। देखिए, जब भी कोई आज ये राजस्थान विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे विश्व से, पूरे प्रदेश से, सभी स्टेटों से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, अलग अलग जगहों से। पूरे प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण परिवेश के बच्चे, इस राजस्थान प्रदेश के किसान मजदूर के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। वो इस राजधानी की हालातों से वाकिफ़ नहीं होते, विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट्स, प्रशासन से कैसे उनको बात करनी है, कैसे उनको हर तरीके से उनको सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रशासन के बीच में एक मध्य की कड़ी, एक छात्र प्रतिनिधि होता है। विश्वविद्यालय में गार्जियन के रूप में एक छात्र प्रतिनिधि होता है, जो उनकी आवाज़ को मुखरता से प्रशासन के सामने रखता है, उनकी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखता है, उनको एक प्रतिनिधित्व के रूप में वो उनको एक मजबूती मिलती है। उसके लिए छात्र संघ चुनाव आवश्यक। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो छात्र प्रतिनिधि कब तक इस विश्वविद्यालय में रहेंगे। ऐसा कोई मजबूत छात्र प्रतिनिधि जो छात्र संघ चुनाव से निकल के आएंगे, ऐसा फिर किसी दूसरी प्रक्रिया से मिलना असंभव हो जाएगा। विश्वविद्यालय की एक तानाशाही बढ़ जाएगी, निरंतर फीस में वृद्धि होगी, जो पैसे लिए जाएंगे उनका कोई ब्यौरा नहीं होगा। जिस प्रकार से कौशल मनी पिछले 15-20 सालों से ली जा रही है, ना बच्चों को लौटाई जा रही, ना यूजीसी के गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, इस प्रकार से ये हालात रहेंगे तो कितने गरीब परिवारों के बच्चों का शोषण आर्थिक रूप से हो जाएगा। 4 दिन से भूख हड़ताल पर है शुभम भाई, कोई सूद लेने के लिए आया? अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं आया। बार बार में प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, मुकदमों के द्वारा, धमकियों के द्वारा बार बार किस प्रकार से होर्डिंग पोस्टों को जब्त किया जाता है, किस प्रकार से इनके साथियों को गिरफ्तार किया जाता है। एक इस आंदोलन को कमजोर करने की समस्त रणनीति विश्वविद्यालय प्रशासन अपना रहा है, पर विश्वविद्यालय प्रशासन इस मांग पे अभी गौर नहीं कर रहा है कि किस प्रकार से इस बच्चे की मांग क्या है, मुख्य रूप से ये किस मांगों को लेकर बैठा है। सरकार को उन मांगों पे विचार करना चाहिए। अगर मांगे मानी जाएगी तो छात्र खुद स्वयं, छात्र प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के प्रशासन से खुद कदम ताल करके उनका सहयोग करेगा विश्वविद्यालय चलाने में। हम खुद ये चाहते हैं कि संचालित रूप से जिस प्रकार से विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग दिनों दिन गिरती जा रही है, जिस प्रकार का शोषण विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के साथ में कर रहा है, हर विद्यार्थी, प्रत्येक छात्र प्रतिनिधि इस तानाशाही के खिलाफ है और प्रत्येक छात्र प्रतिनिधि एकजुट होकर भाई शुभम के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे राजस्थान विश्वविद्यालय से जो भी छात्र निकले हैं, छात्र नेता, उनमें से नाम है हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर रघु शर्मा, अशोक लाहौटी, मनीष यादव, अनिल चोपड़ा। ऐसे छात्र हैं जो अब मुकेश भाकर, रामनिवास गावरिया, रविंद्र सिंह भाटी है, ऐसे विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं और आज वो सदन में बैठे हुए हैं। और लेकिन आखिरकार लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला तो यही होती है, विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति होती है। लेकिन सरकार ये चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसके पीछे क्या लगता है कि उपचुनाव में क्या करारी हार का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, बड़ी बड़ी सरकारें और सरकारों में वो बैठे हुए वो लोग जो कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो एक अच्छा नेतृत्व इस प्रदेश में पैदा नहीं होना देना चाहते, वो लोग ये चाहते हैं कि आम गरीब मजदूर के जो बेटे हैं वो सिर्फ एक संगठनों में, पार्टियों में कार्यकर्ता बन के रहे, वो एक मेन लीडरशिप में आगे नहीं आए। इसको देखते हुए छात्र संघ चुनावों को पहले जिस प्रकार से लिंग 2 कमेटी के आधार पे हवाला देकर जिस प्रकार से छात्र संघ चुनावों को कमजोर किया गया, अब जिस प्रकार से बार बार कुछ समय से बार में छात्र संघ चुनावों को बंद करने का निरंतर प्रयास जो किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पूरे प्रदेश में जो मजबूत छात्र राजनीति से निकले हुए जो लोग हैं, जो सदन में प्रमुखता से प्रदेश के जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं, जो पार्टी संगठनों से ऊपर उठ के गरीब मजदूर की जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको कमज़ोर करने की कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा है। उस प्रयास की कड़ी में सरकारें दिनों दिन ये चाहती है कि जिन परिवारों के बड़े बड़े नेता हैं उन्हीं के बच्चे राजनीति में आगे बढ़े, गरीब मजदूर के, मजलूम के बेटे राजनीति में आगे नहीं बढ़े। मुख्य रूप से इसी को ध्येय मानकर ये सरकारें, मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनावों को बंद करने का प्रयास कर रही है। पर ये सरकारों को समझना चाहिए कि आज उनकी सरकारें जो टिकी हुई है वो छात्र राजनीति से निकले हुए, छात्र संगठनों से निकले हुए उन मजबूत संघर्षशील छात्र नेताओं की बदौलत ही टिकी हुई है। और आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि आज अधिक से अधिक, कम से कम 5 से 6 दर्जन से अधिक छात्र नेता राजस्थान की विधानसभा में है। उसका यही परिणाम है कि वो छात्र राजनीति से एक संघर्षशील योद्धा पैदा होता है, जो मजबूती से समस्याओं को समाज और
लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से पंचायत और सदन में रखता है। अब मैं बात करूंगा शुभम भाई जो उधर अभी भूख हड़ताल पर है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ठीक है, आप लेटे लेटे ही बात करिएगा, हम आपको नहीं उठाएंगे। इनकी हालत ठीक नहीं है, शुगर लेवल भी काफ़ी कम हो रहा है और बीपी भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। 4 दिन से भूख हड़ताल पर, उसके पहले भी ये आंदोलन करते रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अब ये इनको भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है और सरकार एक नहीं सुनने को तैयार है। इस पर शुभम भाई आपका क्या कहना है? देखिए, आज 4 दिन हो चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन आज सुबह आया किस लिए? खुद प्रोक्टर मेंबर यहाँ आए कि आपका ये पोस्टर हटा दो। आज तक विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर जन्मदिन की शुभकामनाएं, पद ग्रहण समारोह या आज विश्वविद्यालय में ये प्रोग्राम है, उन सब के पोस्टर लगातार लगते हुए हैं। लेकिन पहली बार विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर जो वाजिब हर एक स्टूडेंट्स की मांग है उसका पोस्टर लगा है, तो इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। तो इन्होंने आज पोस्टर हटाने के लिए मेरे पे दबाव डाला कि ये पोस्टर आपको हटाना है, यहाँ कोई पोस्टर नहीं लगेगा। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई डॉक्टर ढंग से चेक करने नहीं आ रहा है, ना हमारी कोई रिपोर्ट ली जा रही है। मैं कहता हूँ अगर हमारी मांगे गलत है तो आप आके यहाँ बातचीत कीजिए, मीडिया के माध्यम से बताइए लोगों को कि ये भूख हड़ताल पे किस लिए बैठे हैं, इसकी ये मांगे हैं, ये हम पूरी क्यों नहीं कर सकते हैं। आप आके जवाब क्यों नहीं देते? चुप्पी धारण करना कोई समाधान नहीं है। हर एक स्टूडेंट्स की क्वेश्चन मनी आपको वापस लौटानी होगी, छात्र संघ चुनाव के पैसे लौटाने होंगे। जो बड़ा घोटाला लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय कर रहा है, जब तक ये नहीं होता बंद, मैं यहाँ से अनशन से नहीं उठूंगा। मतलब कोई छात्र नेता जो अभी विधानसभा में सदन में बैठे हुए हैं, वो भी उनका कोई आश्वासन मिला है? बिल्कुल, देखिए वो मजबूती से हमारी आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, और ज़रूरत पड़ी और समय रहते वो बिल्कुल विश्वविद्यालय पधारेंगे। और ये जो हमारी वाजिब मांग है वो सदन में ही नहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय से निकला हुआ प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्वेश्चन मनी के लिए डिमांड करेगा। आज तक जितने भी स्टूडेंट्स राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हैं, एक ऑनलाइन पोर्टल इनको खोलना पड़ेगा जिसके माध्यम से वो घर बैठे, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे वो क्वेश्चन मनी के लिए अप्लाई करेगा और वो क्वेश्चन मनी विश्वविद्यालय को उसको लौटानी होगी। आखिर क्वेश्चन मनी क्यों नहीं लौटाना चाहता है विश्वविद्यालय? देखिए, जब क्वेश्चन मनी वो लेता है तो उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं ये स्पेसिफाई करता कि आप अपनी क्वेश्चन मनी वापस लेके जाओ, क्योंकि ये स्टूडेंट को छोटा अमाउंट सोचकर उसको नेगलेक्ट करते हैं। जब विद्यार्थी यहाँ अपनी टीसीसीसी लेने आता है तो उससे नो ड्यूज पे साइन कराए जाते हैं। मैं विश्वविद्यालय से पूछना चाहूँगा, आप उस पर नो ड्यूज से साइन कराते हो तो उसको ये क्यों नोटिफाई नहीं करते कि आपकी क्वेश्चन मनी हमारे पास है, आप इसको रिफंड लेके जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% स्टूडेंट्स, यानी हर साल लाखों की संख्या में यहाँ से पास आउट होते हैं स्टूडेंट्स, और एक अमाउंट जो करोड़ों अरबों रुपए का जो फिगर है वो विश्वविद्यालय के पास है। इनके पास जवाब नहीं है कि वो क्वेश्चन, कल यहाँ के प्रोक्टर हमारे पास आए तो हमने पूछा सर क्वेश्चन मनी, तो बोला हमने वेलफेयर में यूज़ कर दी। अच्छा, जिस पैसे को आपने स्टूडेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे लिया था उसको आप वेलफेयर में कैसे लगा सकते हो, और लगाया है तो कहाँ लगाया है उसका हमें ब्यौरा दीजिए। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला विश्वविद्यालय में चल रहा है, उस घोटाले को जल्द से जल्द इनको बंद करना होगा। दूसरी बात मेरी ये है कि ये आपने यहाँ पर लिखा हुआ है चुनाव शुल्क भी लेते हैं, इसका क्या कहना है? देखिए, गत वर्ष भी चुनाव नहीं हुए, हमसे छात्र संघ चुनाव के नाम की शुल्क यहाँ ली गई है। मैं नहीं कहता कि हमें कुछ और चाहिए, लेकिन जिस चीज़ के पैसे हमने यहाँ पे किए हैं उसका तो अधिकार हमें है। मेडिकल फैसिलिटी हो, शिक्षा हो, छात्र संघ चुनाव हो, सब चीज़ के पैसे हमने जब आपको दिए हैं, तो आप हर बार सरकार पे ये बात क्यों ढोल रहे हो कि सरकार डिसीजन लेगी? चलो सरकार डिसीजन लेगी तो आप छात्र संघ चुनाव के नाम के पैसे लेना बंद कर दीजिए। पिछली बार चुनाव नहीं और जब जब चुनाव नहीं हुए पैसे वापस रिफंड कीजिए। इस बार भी हमसे एडमिशन के टाइम इन्होंने छात्र संघ चुनाव की शुल्क 10% बढ़ा के लिए, तो उसको भी आपको वापस रिफंड करना चाहिए अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो। अब आगे की रणनीति यदि सरकार और प्रशासन, यहाँ का विश्वविद्यालय का प्रशासन नहीं मानता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी शुभम भाई? देखिए, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, आमरण अनशन पर मैं यही रहूँगा, राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर। देखो, जैसा कि शुभम भाई ने बताया है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये आमरण अनशन पर यहाँ पर डटे रहेंगे। सिर्फ इनकी मांगे हैं, छात्र संघ चुनाव नहीं हुए और नहीं हुए हैं पिछले साल, और इस साल भी यदि नहीं होते हैं तो पैसा रिफंड कराया जाए, और क्वेश्चन मनी का जो पैसा है वो उसकी पूरी जानकारी दी जाए और उस पैसों को बच्चों को लौटाया जाए और घर बैठे लौटाया जाए। ये इस बार इनके ये कुछ मांगे हैं शुभम की, और यहाँ पर ये भूख हड़ताल में बैठे हुए 4 दिन से हैं। इनकी हालत ठीक नहीं है, यहाँ पर इनकी शुद्ध लेने वाला कोई यूनिवर्सिटी का प्रशासन वाला नहीं आता है। बाकायदा इनको और धमकी ये दी जाती है कि ये होर्डिंग हटा लो, ये हटा लो। इसके अलावा और कुछ थ्रेट मिल रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से?
देखिए, बहुत बड़ा घोटाला जो उजागर होने जा रहा है विश्वविद्यालय का कौशल मणि के 98 करोड़ रुपए की राशि। वो 98 करोड़ रुपए की राशि किन बच्चों से, जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आ रहे हैं, जिनके पिताजी कहीं मजदूरी कर रहे हैं 300 रुपए की, जिनके पिताजी कहीं खानों में 500 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जिनके घर पे शाम का आटा नहीं है, ऐसे संघर्षशील लोगों की जो पैसे, जिनकी फीस से ये जो सरकारें वसूल रही है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन वसूल रहा है, और किस प्रकार से गुमराह करिए। देखिए, एक सिक्योरिटी के रूप में जो मनी ली जाती है, वो पूरे देश में यूजीसी की गाइडलाइन है कि उसको वापस रिटर्न विद्यार्थी को करना होता है। उसको एक वेलफेयर के नाम गुमराह करने का प्रयास जो सरकार कर रही है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से लगातार शुभम की तबीयत खराब होती जा रही है, अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ दबाने का जो प्रयास कर रहा है, इससे निश्चित रूप से ये लग रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से डरा हुआ है। और आने वाले समय में अगर मीडिया का, आप जैसे साथियों का अगर मजबूत सहयोग हमारे साथ में रहेगा, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो बड़ा घोटाला 98 करोड़ का जो है, वो ग्रामीण परिवेश से आने वाले प्रत्येक छात्र के खातों तक पहुंचेगा और ये पूरा शुल्क उन बच्चों तक को रख के और छात्र चुनाव का पैसा रख के, क्या ये यूनिवर्सिटी, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में थोड़ा घाटा चल रहा है, क्या इससे भरपाई करना चाहते हैं? देखिए, 300 करोड़ 400 करोड़ का बजट सरकार के प्रत्येक बजट के अंदर विश्वविद्यालय के नाम होता है, प्रत्येक बार इस विश्वविद्यालय के नाम पे होता है। एसएफएस कोर्सेज के नाम पे कम से कम 150 करोड़ की मनी जो विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से फीस के रूप में वसूलता है। प्रत्येक सत्र में कम से कम 10 से 15% फीस में बढ़ोतरी की जाती है निरंतर। आप जिस प्रकार से अंदर देखेंगे 5 ईयर लॉ कॉलेज में, जिस प्रकार से सारे एसएफएस कोर्सेज में जिस प्रकार से निरंतर भूख हड़तालों पे बच्चे बैठे हैं फीस वृद्धि के खिलाफ, इससे माजरा उजागर हो तो पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। पैसे की कहाँ कमी है? ओडी, मर्सिडीज, BMW से जब यहाँ के प्रोफेसर्स आ रहे हैं तो पैसे की कहाँ कमी है? इतनी सैलरीज मिलने के बाद में एक गरीब परिवेश का बच्चा ये चाहता है कि उसके क्लासेस लगे, ना कोई क्लासेस नियमित रूप से लग रही। क्लासेस लगाने के लिए छात्र प्रतिनिधि इस विश्वविद्यालय में संघर्ष करता है, पर उस विश्वविद्यालय के उस छात्र प्रतिनिधि को दबाने का, छात्र संघ चुनावों को कमजोर करने का प्रयास यह विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। छात्र संघ चुनावों को कमजोर करने के माध्यम से कि इनके खिलाफ कोई मजबूती से आवाज नहीं उठाए, इनकी तानाशाही को कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं करे, इसके लिए ये विश्वविद्यालय प्रशासन बार बार जो तानाशाही कर रहा है छात्र संघ चुनाव बंद करने का, इसका मुख्य कारण ये है कि इनकी खामियों को, इनकी कमजोरियों को, इनकी लूट को जो उजागर करने का प्रयास जो शुभम भाई जैसे लोग करते हैं, उनके खिलाफ छात्र संघ चुनाव बंद करके ये बड़ी साजिश इस विश्वविद्यालय में होने जा रही है। जैसा कि मनीष भाई ने बताया, शुभम भाई ने बताया कि यहाँ पर 98 करोड़ का घोटाला है और सबसे बड़ी जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाई, लोकतंत्र की पहली पाठशाला तो विश्वविद्यालय ही होता है, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, उसके नाम से पैसा और लिया जा रहा है। ये करें कि हमको राजस्थान विश्वविद्यालय में समय पर कक्षाएं नहीं लगती है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्वेश्चन मनी रिटर्न नहीं की जाती है, और जिस तरह से सबसे बड़ा फोकस इन्होंने किया कि घोटाला 98 करोड़ रुपए का, ये लोकतंत्र के अंदर और विश्वविद्यालय के अंदर हो रहा है, शिक्षा के मंदिर के अंदर देखना लाजमी। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज़ से।